बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि हुकूमत का बिजली के बिलों में इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी खत्म करने का फैसला। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का तमाम वज़राए आला को खत ताउन की दरख्वास्त करती। मुतादिद चार्जेस, टैक्सेस और ड्यूटी से पैदा पेचीदगियों को दूर करने के लिए ताउन तलब कर लिया। जुलाई से बिजली बिलों में से इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी नहीं ली जाएगी। बिलों को सादा और शफाफ बनाने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। सूबाई हुकूमतें मुतबादिल ज़राए से महसूलात वसूल करें। बिजली के महंगे निर्ख पहले ही बहुत बड़ा चैलेंज है। मुख्तलिफ लेवीज की मद में इजाफी बोझ बिलिंग स्ट्रक्चर को मजीद पेचीदा बना देता है। वफाकी हुकूमत बिजली की कीमतों में कमी के लिए कोशा है। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी का खत। कराची का ऐवान सदर रोड मैदान जंग बन गया। सिंध एम्प्लॉइज अलायंस और पुलिस आमने सामने। मुजाहिरीन की एक बार फिर वजीर आला हाउस जाने की कोशिश। पुलिस का मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज और शेलिंग, वाटर कैनन का भी इस्तेमाल। मुतअद्दिद अफराद की हालत गैर हो गई। राहगीर भी शेलिंग की जद में आ गए। मुश्तिल मुजाहिरीन का पुलिस एहलकारों पर पथराव। आंसू गैस की शेलिंग से लेडी पुलिस एहलकार बेहोश हो गई। ताज़ा तरीन सूरत हाल जानने के लिए हमारे नुमाइंदे सालेक शाह इस वक्त वहां पर मौजूद है। सालेक, मजीद अपडेट कीजिएगा, इस वक्त ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? हाँ जी बिल्कुल, मुजाहिरीन का धरना ताहाल जारी है। कराची प्रेस क्लब के सामने जो उनका धरना था वो जो जारी था। आज दोपहर में 2 मरतबा उन्होंने वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की, लेकिन दोनों मरतबा पुलिस काम की जाने से जो है उनके खिलाफ कार्रवाई की गई, जिनको जो मुजाहिरीन जब पुलिस एहलकारों पर जो है पथराव किया, जिसका पुलिस ने वहाँ पर शेलिंग करके मुजाहिरीन को जो है मुंतशिर करने के वापस पीछे देख रहे थे। लेकिन 2 मरतबा मुजाहिरीन जो है ऐवान सदर रोड गवर्नर हाउस पहुँचने में कामयाब हुए। उसके बाद वहाँ पर उन्होंने धरना दिया था, लेकिन बाद वहाँ पर भी पुलिस ने जो है उनके खिलाफ जो कार्रवाई करते हुए उनको जो मुजाहिरीन को वहाँ से मुंतशिर किया है। लेकिन पुलिस काम से ये बताया गया कि करीबन 37 के करीब जो मुजाहिरीन उनको मुख्तलिफ यहाँ से आसपास के इलाकों से गिरफ्तार किया गया, जिनको साउथ जोन के मुख्तलिफ थानों में मुंतकिल किया गया। पुलिस काम से ये बताया गया कि रेड जोन में किसी को भी दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाएगी। आज पूरा दिन जो ये रेड जोन का जो इलाका है मैदान जंग बना रहा है। यहाँ पर मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान जो वक्फे से झड़पों का सिलसिला जारी रहा। पुलिस काम की जानिब से उन पर जो पुलिस एहलकारों की जानिब से उन पर जो आंसू गैस के शेल फेंके, जबकि मुजाहिरीन ने पुलिस एहलकारों पर पथराव किया, जिसके नतीजे में 1-2 पुलिस एहलकार जख्मी भी हुए। जबकि शेलिंग से जो है एक लेडी पुलिस कांस्टेबल भी जो है उनकी हालत खराब हो गई, जिनको बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया था। पुलिस काम की जानिब से ये बताया गया है कि उन्होंने 12 मुज़ाकरात करके इन मुसाजा को जो है यहाँ से मुंतशिर करने की, उनको धरना खत्म कराने की कोशिश की, लेकिन उनका यही मुतालबा था कि जब तक उनके मुतालबा तस्लीम नहीं किए जाएंगे वो अपना धरना जारी रखेंगे। उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले भी वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस हुक्काम की जानिब से उनको रोका गया था। पुलिस हुक्काम की जानिब से ये बताया गया है कि अगर एक मरतबा उन्होंने फिर वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश की तो उनके खिलाफ जो भरपूर क्रैक डाउन किया जाएगा। अभी भी पुलिस हुक्काम की जानिब से ये बताया जा रहा है कि किसी वक्त जो है वो उनका मुज़ाकरात का सिलसिला जारी है। अगर ये मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते तो जो मुजाहिरीन है उनके खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। इनको गिरफ्तार करने के बाद यहाँ से मुंतशिर कराने की कोशिश की जाएगी। लेकिन मुजाहिरीन अपने मुतालबात पर डटे हुए। उनका ये कहना है कि उनके जो गिरफ्तार साथियों को जो है रिहा करने के बाद यहाँ पर लाया जाए, जिसका वो अगला लाया अमल तय करेंगे। लेकिन उन्होंने इस बात की कोई गारंटी देने से इनकार किया है कि वो अपना धरना खत्म करेंगे। उनका ये कहना है कि अगर आज उनको रोकने की कोशिश की सुबह वो दोबारा यहाँ पर आएंगे और एक मरतबा फिर ये कि वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश करेंगे। वज़ीर आला हाउस के और इतराफ के जो रास्ते हैं उनको कंटेनर्स लगाकर जो है वहाँ पर उनको बंद कर दिया गया है। पूरे दिन हमने इस इलाके में हमें ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा है कि भारत अपनी पॉलिसियों पर नजरसानी करे। सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी जंगी इकदाम तस्वर होगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करना चाहता है। पाकिस्तान पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकता। दुनिया तब्दीली के अमल से गुजर रही है। जनूबी एशिया में अमन का वाहिद रास्ता मसला कश्मीर का पुरअमन हल है। India's unfounded allegations following the Pahalgam attack and its unprovoked aggression in May 2025. Pakistan swiftly retaliated to the Indian escalation. Pakistan also remains determined to protect its rights and entitlements under the Indus Waters Treaty. We firmly reject attempts by India to weaponize water in pursuit of its narrow geopolitical objectives. We have made very clear in the National Security Committee meeting on 24th of April that any action by India to divert the flow of water would be considered as an act of war. Pakistan has welcomed the announcement of the ceasefire between Iran and Israel. We stress again that all the relevant parties must constructively engage and resolve all outstanding disputes peacefully through dialogue and diplomacy. Palestinians must be granted their inalienable right to self-determination. Pakistan reiterates its unwavering support for the Palestinian people.
और पाकिस्तान का सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम। सालसी अदालत की जानिब से अपना दायरा इख्तियार बरकरार रखा गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक अदालत ने भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे की गैर कानूनी मुअत्तली के बाद फैसला जारी किया। पाकिस्तान सालसी अदालत के ज़िमनी फैसले का खैर मकदम करता है। ज़िमनी फैसले से ये जाहिर होता है कि सिंतास मुआहदा दुरुस्त और फाल है। फैसले से ये भी जाहिर होता है कि भारत को सिंतास मुआहदे पर यकतरफा कार्रवाई करने का कोई हक हासिल नहीं है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने फाइनेंस बिल 2025-26 पर दस्तखत कर दिए हैं। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत करके फाइनेंस बिल की तौसीक की। सदर की मंजूरी के बाद फाइनेंस बिल 2025-26 1 जुलाई से नाफिजुल अमल होगा। बिल की मंजूरी के अमल में कौमी असम्बली ने हुकूमत की 10 मुकम्मल और 2 ज़ैली तरामीम की मंजूरी दी। सदर की तौसीक के बाद बिल गजट नोटिफिकेशन के लिए भिजवा दिया गया। और नए माली साल 2025-26 के लिए नए बजट पर अमल दरामद का आगाज कल से हो जाएगा। 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट इकदामात और 312 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगेंगे। मजीद क्या नए नए टैक्सेस लगेंगे और किस तरह से अमल दरामद शुरू होगा, बताएंगे हमारे नुमाइंदे मुदस्सिर अली राना। जी मुदस्सिर। जी, रात 12 बजे से जैसे ही नए माली साल 2025-26 का आगाज़ होगा तो उसी तरह ही फौरी तौर पर जो नया बजट है उस पर इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट हो जाएगी। जो फाइनेंस बिल 2025 है उसमें 701 अरब रुपए के तकरीबन नए टैक्स मेयर्स हैं, जिसमें 389 अरब रुपए के इन्फोर्समेंट मेयर्स हैं और 312 अरब रुपए के बिल्कुल नए टैक्सेस लगाए गए हैं जो कि आवाम की जेबों से जो निकाले जाएंगे। जो मजमूई तौर पर अगर बात कर ली जाए एक आम आदमी के लिए इसका जो इम्पैक्ट आएगा तो उसमें ख़ास तौर पर जो कुछ चीज़ें महंगी कर दी गई हैं, जिसमें सोलर पैनल पर टैक्स लगा दिया गया है। जो मकामी तैयार शुदा गाड़ियाँ हैं छोटी 660 सीसी से 800 सीसी और 1000 सीसी, इससे यहाँ तक की जो गाड़ियाँ हैं 1300 सीसी तक की, उस पर जो सेल्स टैक्स एग्जेम्पशन थी उसको 10% से बढ़ाकर 18% कर दिया गया है। इसी तरह जो एक दिन का चूज़ा होगा चिकन पोल्ट्री, उसकी कीमत पर 10 रुपये फेडरल एक्साइज ड्यूटी आयद कर दी गई है। इसी तरह जो दीगर भी टैक्सेस हैं उसमें टियर 1 के जो रजिस्टर्ड कारोबार हैं उनके लिए सख्त इकदामात किए जाएंगे, जिस पर कल से अमल दरामद शुरू हो जाएगा। ऑनलाइन जो बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन छोटे छोटे बिजनेसेस हो रहे हैं, उन तमाम को टैक्स नेट में लाया जा रहा है। इसके अलावा जो ई कॉमर्स के प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करेगा उस पर टैक्स लग जाएगा। ई कॉमर्स वालों पे भी टैक्स लग गए। मुदस्सिर, ये भी बताइएगा एफबीआर रवा माली साल 2024-25 का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा है। 1470 अरब का शॉर्टफॉल रहा है, जरा इस पर भी अपडेट कीजिएगा। जी, एफबीआर को तारीखी रेवेन्यू शॉर्टफॉल का सामना है। रवा माली साल 2024-25 के दौरान जो 12,970 अरब रुपए का ओरिजिनल टैक्स हदफ रखा गया था उसके अगेंस्ट में एफबीआर 11,720 अरब रुपए कलेक्ट कर सका है। 1,200 तकरीबन 50 अरब रुपए तक का एफबीआर को रेवेन्यू शॉर्टफॉल है, लेकिन उसके बाद एफबीआर का टैक्स टारगेट रिवाइज किया गया और 12,332 अरब रुपए रखा गया। लेकिन एफबीआर ये हदफ भी हासिल करने में नाकाम रहा और फिर दूसरी मरतबा आईएमएफ से ये दरख्वास्त की गई कि एफबीआर का टैक्स हदफ मजीद रिवाइज किया जाए। उसके बाद 11,900 अरब रुपए मुख्तस किया गया, लेकिन एफबीआर 11,900 अरब रुपए के अगेंस्ट में भी 11,720 अरब रुपए तक कलेक्ट कर सका है। तो इसका मतलब है कि 1,470 अरब का शॉर्टफॉल रहा। देखना ही होगा कि अगले साल ये शॉर्टफॉल कंप्लीट होता है कि नहीं। मुदस्सिर अली राना हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।